हैरिस रऊफ के रफाले वाली नापाक हरकत के बाद अर्शदीप सिंह ने उनकी आंखों में आंखें डालकर बताया कि भारतीय रफाले कहां से उड़ा और कहां जाकर घुसा। अर्शदीप के इस जेस्चर की पूरे भारत से लेकर पाकिस्तान में चर्चाएं हैं। वो प्लेन वाला सीन किया था, उसके बाद भाई अर्शदीप सिंह की भी वीडियो वायरल हो रही है। आज अर्शदीप सिंह ने भी भाई सेम वैसे ही किया था, लेकिन लास्ट में थोड़ा अलग ही सीन बन गया। इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पे खड़े पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ को जब इंडियंस ने हूटिंग की तो हारिस रऊफ ने जवाब देते हुए हाथ से 6-0 का इशारा किया और राफेल भी गिराए। जो क्रिकेट होती थी ना, ठीक है, वो अब इसी पे आ गई है। कोई यूं कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई हाथ नहीं हिला रहा, कोई क्या कर रहा है। सूर्या कुमार यादव ने बोला हम अपनी आर्मी के साथ ये डेडिकेट करते हैं ये मैच, तो हमारी सारी कौम पे आग लग गई। और आप इस तरह से गन चलाने के स्टाइल में बैट को क्यों आप एक्शन में आ रहे थे और क्यों लोगों को, ऑडियंस को ये दिखा रहे थे? हमने आर्मी रखी है, लड़ाई के लिए, जंग के लिए आर्मी। हम जिस मैदान में उतर रहे हैं वहाँ क्रिकेट है। अगर उनका कोई भी प्लेयर इस तरह की हरकत करे, आपने बॉल से जवाब देना या बल्ले से जवाब देना। ये बिल्कुल अब उनके प्लेयर ने, सूर्या कुमार यादव ने बोला हम अपनी आर्मी के साथ ये डेडिकेट करते हैं ये मैच, तो हमारी सारी कौम पे आग लग गई। चाहे हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, चाहे हमारे सहाफी थे, चाहे हमारे बड़े यूट्यूबर्स थे, सबने बोला कि ये गलत है। अब कल को राफेल ऐसे इशारे कर रहा है, उधर उनकी हालत कैसे किया अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। अब आपने जिस भी मैदान में अगर आपने दौड़ना है, गधे की रेस में गधा आना चाहिए। अब आप खिलाड़ी बन के उधर गए या जंग करने गए? अगर आपको जंग करने का शौक है तो आर्मी की वर्दी पहन लो, पाकिस्तान के बॉर्डर में जाओ, बलूचिस्तान में जाओ। मुझे कल रात को याया भी मेरे साथ थे, मुझे जिस तरह सूर्या कुमार यादव ने राइवलरी की बात की और पाकिस्तान के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, तो एज ए पाकिस्तानी शर्मिंदगी भी हुई कि शायद हम इतने बुरे नहीं हैं जितने बुरे हमारे रिजल्ट्स हमें जाहिर कर रहे हैं। आप 80s में चले जाएं, उससे पहले 70s में चले जाएं, भारत की भी यही हालत थी। हम इमरान खान का दौर, वसीम अकरम का दौर, उससे पहले अगर आप मुश्ताक मोहम्मद का भी दौर देख लें, पाकिस्तान की टीम इसी तरह इंडिया को हराती रही है। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया में बहुत कुछ आता है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर कल के मैच पे और इस एशिया कप पे हम फोकस रहें, हमारे शायद क्रिकेटिंग डिसीजंस इतने अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से हम अच्छे नतीजे दे नहीं सके। अब कल आप देखें वालों को, वो कहीं अल्लाह करे कि उन्हें समझ आ जाए कि अच्छे लोग आ जाएं, और वो डिसरिस्पेक्ट। क्योंकि देखिए मसला ये है कि चेयरमैन से तो आपका 24/7 कनेक्ट नहीं रहता, कनेक्ट आपका उन नीचे वालों से रहता है। एक मतलब जिस स्टेचर पे आप है इस वक्त, आपके ऊपर जो है एक बंदा जिसको पता ही नहीं, जिसने क्रिकेट का कभी कुछ भी नहीं किया हुआ, वो अगर आपको डोमिनेट करने लगे कि आपने ये करना है, तो कैसे काम करेंगे आप? इसीलिए 2 बार रिजाइन 3 बार किया ना। डोमिनेट नहीं, ये वैसे सवेरा जैसे भी यूसुफ भाई ने कहा, आपका सवाल था, ये जो इर्द गिर्द है ना चेयरमैन के, वो टॉप क्रिकेटर्स के फैसिलिटेटर होने चाहिए कि सर आप हमें बताएं हमें क्या करना है आपके लिए। तो ये वाला एक मसला है, अगर वो नहीं करेंगे, जैसे आप इर्द गिर्द में लोग देख लो कौन है, हाँ तो फिर उनको क्या पता होना बड़ा जरूरी है। सही कि वो क्रिकेट ठीक करनी पड़ेगी। और शोएब की बात कर दी है, शोएब है शायद सुपरस्टार हमारे, ये जब लोग आएंगे, शोएब ने तो खुद कह दिया यार, अब इस पर क्या बात रहेगी दूसरी। शोएब को जिम्मेदारी देनी चाहिए और उसको भी आके उस जिम्मेदारी को करना चाहिए। यूसुफ साहब, आपका ख्याल है कि 4-5 क्रिकेटर्स की एक क्रिकेट कमेटी, टॉप क्रिकेटर्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसले कर ले कि हमने कैसे अपने क्रिकेट कमेटी में, तो फिर वो बैठे रहेंगे ना उसमें। अब कमेटी वाला काम नहीं रहेगा, अब बच्चों को ठीक करना है। कमेटीज की वजह से ना गड़बड़ भी हो जाती है, उसको छोड़ दे, आप उसको ग्राउंड में हमें आना है। ग्राउंड में नहीं आएंगे तो फिर बातें रह जाएंगी। पहलगाम के अटैक को एक तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा है, पहलगाम के अटैक को सपोर्ट किया जा रहा है, और आप इस तरह से गन चलाने के स्टाइल में बैट को क्यों आप एक्शन में आ रहे थे और क्यों लोगों को, ऑडियंस को ये दिखा रहे थे? इनके ऊपर वैसे तो अगर कोई नॉर्मल कंट्री होती तो इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इनको इस पे से कहना चाहिए, इनसे पूछा जाता कि जी आप ये हरकतें किस लिए ग्राउंड पे कर रहे थे खड़े होकर, जो सारी दुनिया देख रही थी। जहां जहां भी क्रिकेट देखी जाती है वहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैचेस को जरूर देखा जाता है। और जो लोग भी ये देख रहे होंगे, अब आपने हिंदुस्तान का काम और आसान कर दिया। हिंदुस्तान बहुत आसानी से बता सकता है कि देख लीजिए जी, इनके तो जो खिलाड़ी हैं, इनके जो क्रिकेटर्स हैं, उन तक के दिमाग में इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है कि ये ग्राउंड पे खड़े होकर, पहले तो यही होता था कि चलो पहले लोग ये भी एतराज करते थे कि ये ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं तो ये ग्राउंड पे जो है वो रिलीजन की बातें शुरू कर देते, लेकिन अब तो इन्होंने ग्राउंड में खड़े होकर गन चलानी शुरू कर दी है। देख के मैं, यकीन करो, मैं चैनल चेंज कर देता हूं कि मुझे शर्म आती इन लोगों को देख के कि इन बेगैरतों ने अपनी पर्सनल बेनिफिट्स की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है इस चीज को देख के और इस चीज को करके। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे इतने बुरे हालात हो गए हैं, हमारे इतने बुरे हालात हो गए हैं। यानी कि जो सेलिब्रेशन है, चाहे वो रणभूमि हो चाहे रणभूमि हो, वो बंदूक उठाने की आदत जाती नहीं है। ये क्रिकेट टीम नहीं है। और हमारे यहाँ पख्तूनों में एक कहावत है कि पहले तो हम किसी से लड़ता नहीं है
और अगर हमारा लड़ाई किसी मुसल्ली से हो जाए तो फिर हम तकबीर भी पढ़ता नहीं है। तुझी सन दसोगे बिल्कुल ठीक किया है पाकिस्तान के दोनों क्रिकेटर्स ने, जो किया परफेक्ट किया, भरपूर किस्म का किया, और यही हम चाहते थे अपने क्रिकेटर से। मैच हार गए हमें फर्क नहीं पड़ता, जड़ा बड़ा मैच सी 10 महीनों वो असी तुहाडे कोल जित लिया, हजारों लोगों के सामने, करोड़ों लोगों के सामने टीवी के ऊपर खड़े होके जो उन्होंने कर दिया है। मैं तो कहता हूं कि प्रसाद प्रसूद बांटो, शुक्र करो कि हम मैच हार गए हैं। अगर हम मैच जीत जाते तो आप, मैं कितने दिनों से कह रहा हूं, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये तो हारे हुए मैच के अंदर पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स ने जस्ट सेलिब्रेशंस किए हैं और तो कुछ नहीं किया। ये क्या आप वहां पर जो है वो गन दिखा रहे हैं? अच्छा, फिर ये किया पहले, और फिर उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद हारिस रऊफ ने जो किया है कि जो 6 और 0 का निशान बनाया, इस तरह 6 करके 6 का निशान बनाया जो आप थंबनेल पे देख रहे हैं, और 0 करके जी राफेल की वो बात कर रहे थे कि 6 राफेल, जो कि आपने जो है अपने कागजात में वो जहां पर भी अब डॉक्यूमेंटेशन में आपकी मौजूद है, लेकिन वो फुटेजेस मांग रहे हैं, आपको फुटेज देनी चाहिए, तो उन्होंने जो है वो दिखाया कि जी 6 राफेल गिरा दी हमने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये रिएक्शन। दोस्तों, टीपीए हरीश राउफ को असदीप पाजी ने क्या जवाब दिया है? जी हाँ, पाकिस्तान के हरीश राउफ ने, असदीप ने जो कहा है उससे पाकिस्तान मीडिया को तगड़ी मिर्ची लग सकती है। जिस तरह से असदीप ने राफेल का नाम जिक्र करते हुए जिस तरह से दिखाया कि हाँ, ऐसा करने से राफेल नहीं गिर जाता है, तो हरीश टीपीए को 6-0 दिखाना और हाथ का इशारा करने और असदीप पाजी ने जो तगड़ी लताड़ लगाई है, उससे साफ जाहिर होता है कि इन पाकिस्तानी टीपीए बॉलरों को क्रिकेट पे ज्यादा फोकस करके ना सिर्फ उनकी इशारों पे ध्यान दे। तो आईसीसी ने भी 50% इसके ऊपर कटौती कर दी है मैच फीस की, और आपको बता दूं कि 50% आईसीसी ने इसके ऊपर लगाया है। मेरे हिसाब से तो इसको बैन कर देना चाहिए। इस टीपीए को, इसका मानसिकता तब से खराब हो गई है जब से विराट कोहली ने इसको मेलबोर्न के अंदर 2 छक्के मारे थे। एमसीजी के अंदर 28 रन चाहिए था 2 ओवरों, तकरीबन 1 ओवर और यानी 8 गेंदों के अंदर, और लास्ट के 2 बॉल पे 6 मारा। उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। तब से इसकी मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है, और जिस तरह इसने इस बार इस मैच के अंदर दौरान किया, उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तानियों की मानसिकता क्या है। लेकिन फिलहाल में कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से असदीप पाजी ने पाकिस्तान के इस घिनौने और क्रिकेटर के बारे में जिस तरह से कहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि हम छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या चाहे फील्ड का मैदान हो, कहीं भी हम पाकिस्तानियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से असदीप पाजी ने कहा है, से साफ जाहिर होता है पाकिस्तानियों की मिर्ची लग जाए तो लग जाए, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तानी क्या समझते हैं अपने आप को? 6-0 कहने से क्या राफेल गिर जाएगा? उनकी मीडिया उनके प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कि हमने 6 राफेल गिरा दिया, 6 राफेल गिरा दिया। तुम्हारा एक ब्रह्मोस तो संभाला नहीं जाता, बात करते हो 6 राफेल गिराने की। एक इन नमूनों से एक ब्रह्मोस का मिसाइल तक पता नहीं चल पाया कि हाँ, ब्रह्मोस किधर से आया, कब चला गया।